हेलो फ्रेंड्स, हम 10th क्लास का प्रश्न बैंक का 4th चैप्टर देखेंगे। उससे पहले हम विकल्प खालिस्तान सही जोड़ी करने से पहले हम उसके कॉन्सेप्ट देखेंगे। अध्याय 4 चैप्टर 4 का नाम है द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण जैसे उसके नाम से ही स्पष्ट है कि अधिकतम घात होगी उसकी 2। उससे रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट देखेंगे, उसके बाद उसके विकल्प देखेंगे। जैसे चर x में एक द्विघात समीकरण है एक्स स्क्वायर प्लस, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होगा द्विघात समीकरण का एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल 0। जहाँ ए बी सी क्या है, ये जो ए बी सी है हमारी, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। ये जो ए बी सी है हमारी, ये क्या है, वास्तविक संख्या है। और ए नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि यदि ए 0 हो गया तो हमारा ये तो रेखिक समीकरण बन जाएगा, क्योंकि ए यदि 0 हुआ तो ये भाग पूरा 0 हो जाएगा और बी एक्स धन सी बराबर 0, मतलब क्या हो जाएगा, रेखिक समीकरण हो जाएगा। जैसे उदाहरण, ये हमारा एक हमने एग्जाम्पल के थ्रू लिया है कि 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 30 इक्वल 0, ये हमारा एक द्विघात समीकरण है। इसके बाद कोई भी समीकरण जिसमें px बराबर 0 रखने पर घात 2 का एक बहुपद है, द्विघात समीकरण। ये जो हमारा है ये घात 2 का एक बहुपद है। बहुपद का मतलब मैंने कल बताया था, बहुपद मतलब जिसकी चर x की घात यदि प्राकृत संख्या है तो वो हमारा बहुपद रहेगा। और यदि दो घात का समीकरण है तो 2 मूल रहेंगे उसके, और 2 शून्यक निकलेंगे या 2 मूल। 2 घात का समीकरण है तो 2 शून्यक निकलेंगे, त्रिघात समीकरण है तो 3 शून्यक। अभी फिलहाल हम 4th चैप्टर में द्विघात समीकरण की बात करेंगे। इसके बाद है अगला जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, मैं आपको एक द्विघात बहुपद के अधिक से अधिक 2 शून्यक हो सकते हैं। ये विकल्प में आपको पूछ सकता है कि द्विघात समीकरण के कितने शून्यक हो सकते हैं अधिक से अधिक। तो द्विघात समीकरण के कितने शून्यक हो सकते हैं, 2 शून्य। अतः किसी द्विघात समीकरण में अधिक से अधिक 2 शून्यक भी हो सकते हैं अधिक से अधिक, या 2 मूल हो सकते हैं ना, जो हमारे अल्फा बीटा निकलते हैं। द्विघात बहुपद ये हमारा एक्स स्क्वायर इस फॉर्म में रहेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स। तो इनके शून्यक या मूल निकालने के लिए जो भी हमारा गणित दिया रहेगा, जैसे मान लो दिया है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6, तो इसको हम काय के बराबर रखेंगे, 0 के। तभी हमको क्या मिलेंगे, तभी हमको 2 मूल या शून्यक मिलेंगे, है ना। यदि हम मूल प्रत्येक गुणनखंड को 0 के बराबर रखने पर प्राप्त होगा। और ये द्विघात समीकरण को, जैसे हमारा कोई सा द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0, तो हमको बीच वाली पहले तो पूरे समीकरण को 0 के इक्वल रखना पड़ेगा। अब यदि 0 के इक्वल रखने पर बीच वाली संख्या का यदि गुणनखंड करना कठिन हो रहा है, तो उसके लिए हमको एक मूल ज्ञात करने के लिए हमको एक फॉर्मूला दिया हुआ है। वो फॉर्मूला होता है, कभी कभी हमारा जो द्विघात समीकरण है उसके हमारे बीच के गुणनखंड नहीं हो पाते, उसके लिए हमको उन्होंने एक फॉर्मूला दिया है। फॉर्मूला है एक्स बराबर से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब जो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है, इसको हम विविध कर कहेंगे। गणित के फॉर्म में क्या बोलेंगे उसको, विविध कर। और ये विविध कर ही हमारा डिसाइड करेगा कि ये जो मूल है हमारा, जो मूल प्राप्त होंगे वो 2 समान मूल प्राप्त होंगे, या कोई मूल प्राप्त नहीं होगा, या 2 भिन्न मूल प्राप्त होंगे। अब यदि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसकी 3 कंडीशन होगी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा है विविध कर। विविध कर को कैपिटल डी के फॉर्म में व्यक्त करते हैं, कैपिटल डी के फॉर्म में इसको हम व्यक्त करते हैं, बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें 3 कंडीशन होगी, या तो 0 से बड़ा होगा, या 0 से छोटा होगा, या 0 के बराबर होगा। तो जब 0 से बड़ा होगा तो हमको उसके वास्तविक और भिन्न मूल प्राप्त होंगे। यदि 0 से के बराबर होगा तो 2 समान मूल प्राप्त होंगे, और यदि 0 से छोटा होगा तो हमको कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। उसके पीछे कारण ये है कि यदि ये 0 हो गया तो ये बचेगा सिर्फ माइनस बी अपॉन 2 है, तो हमको x के 2 मूल एक जैसे प्राप्त हो जाएंगे। यदि ये
जीरो से बड़ा हुआ, यदि ये जीरो से बड़ा हुआ तो हमको इसके वास्तविक और भिन्न दो मूल प्राप्त होंगे। दो भिन्न कैसे प्राप्त होंगे, एक बार धन लेंगे एक बार ऋण लेंगे। और यदि जीरो से छोटा हुआ तो ये करनी के अंदर जीरो से यदि छोटा हुआ तो हमारी संख्या जो है वो माइनस में आ जाएगी, और माइनस आने पे करनी से बाहर नहीं आ पाएगा, क्योंकि माइनस होने पे सम्मिश्र संख्या बन जाती है। तो इसलिए तीन कंडीशन है कि जब विविध कर जीरो से बड़ा होगा तो वास्तविक और भिन्न मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक और भिन्न। और जब जीरो के बराबर होगा तो दो समान मूल प्राप्त होंगे, दो समान मूल हमारे ये एक्स के जो दो मान आएंगे। और जब बी स्क्वायर माइनस 4e से तो वास्तविक मूल नहीं, इसके मूल नहीं प्राप्त होंगे, शॉर्ट फॉर्म में याद करने के लिए, है ना। ये तीन कंडीशन इनने यहाँ भी लिखी है। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac जीरो से बड़ा है तो वास्तविक दो भिन्न वास्तविक मूल प्राप्त होंगे, यदि बराबर है तो दो बराबर मूल प्राप्त होंगे, और यदि छोटा है तो कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। अब हम इसके विकल्प देखते हैं। पहला विकल्प है, यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल समान हो तो समीकरण के विविध कर का मान क्या होगा। अभी हमने देखा कि यदि मूल समान प्राप्त होंगे तो विविध कर बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या आएगा, 0। समान मूल के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहेगा, 0। सेकेंड है, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए हमको विविध कर ज्ञात करने को होना, और विविध कर हमारा होता है डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये तो हम सूत्र है, ये विकल्प है तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्ट हमको करते आने को होना। लेकिन अभी हम देखेंगे बी क्या है, बी का मान है धन 1, सी है हमारा ऋण 1, और ए है हमारा 1। तो हमको यहाँ एक ही तो ये है, बी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1 का वर्ग, ऋण 4, ए की जगह पे 1, सी की जगह पे ऋण 1, तो 1 और ये हो गया ऋण ऋण धन, तो हमारा आएगा आंसर 5। और 5 आया मतलब ये जीरो से क्या हो गया, बड़ा, और जीरो से बड़े का मतलब था ये वास्तविक और समान मूल, तो जीरो आएगा तब प्राप्त होंगे, वास्तविक और दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे, है ना। जीरो से बड़े आने पर दो भिन्न मूल प्राप्त होंगे, जीरो के बराबर आने पर समान मूल प्राप्त होंगे, और जीरो से छोटा आने पर कोई मूल प्राप्त नहीं होगा। तीसरा है, किसी द्विघात समीकरण में चर की अधिकतम घात कितनी होती है। द्विघात समीकरण ये है, इसमें चर की अधिकतम घात कितनी है, 2, तो अधिकतम घात कितनी होगी, 2। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 का विविध कर है, तो विविध कर के लिए मैंने अभी सूत्र बताया था, डी बराबर से बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो इसमें जहां पे भी वो दिखे वही हमारा ये है, डी बराबर से बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये हमारा विविध कर है। निम्नलिखित में से किस द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक होंगे। मूल वास्तविक होंगे ये पता करने के लिए हमारा जो बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान है वो 0 से बड़ा होने को होना। अब इसमें यही ये चारों का अलग अलग आप करके देखें तो बहुत समय लगेगा, तो इसका हम यहीं पे करके देख ले। जैसे बी स्क्वायर मतलब 9 का वर्ग करेंगे तो 81 माइनस 4ac, 4 ए का मान है 1 और सी का मान है 4, तो 81 और 4ac, 4 एक ए का मतलब 1 और सी का मतलब 4, तो कितना हो जाएगा, 4 चौक 16। तो इसका जो मान आएगा वो जो भी मान आएगा वो 0 पॉजिटिव आएगा, मतलब 0 से क्या रहेगा, वो बड़ा रहेगा। तो मूल वास्तविक इसके होंगे। यदि हम इसका देखते हैं तो 4 का वर्ग 16, 16 ऋण 4ac, तो 4 ए 1 है, और ये तो क्या हो जाएगा, इसमें तो 16 में से -20 होगा, -20 होने पे -4 प्राप्त होगा, तो ये वाला तो हमारा होगा नहीं। इसमें भी 25 में से जब 4ac, बी का वर्ग मतलब 25 और 4ac मतलब 8 चौक 32, तो 25 में से 32 जाएगा तो माइनस में ही आएगा इसका आंसर, मतलब ये भी नहीं होगा। फिर बी स्क्वायर मतलब 1 का वर्ग ऋण 4 दूनो 8, तो ऋण 7 बचेगा, मतलब ये भी नहीं, तो हमारा आंसर क्या होगा, ये, क्योंकि 81 में से 16 जाएगा तो पॉजिटिव नंबर ही आएगा, है ना, मतलब बड़ा ही आएगा 0 से, तो हमारे वास्तविक मूल्य इससे प्राप्त होंगे।
अगला देखो छठवां विकल्प, द्विघात समीकरण के मूल होंगे, इसके हमको मूल प्राप्त करना है। तो दो तरीके हमारे पास, एक तो एक्स वाले फार्मूले से भी कर सकते हैं और यदि गुणनखंड हो जाए तो उससे भी हो जाएगा। गुणनखंड कैसा, ये 2x वर्ग है, 2x वर्ग ऋण 7 को दो भागों में ऐसा तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 7 आए और 6 दूनी 12 और गुणा करने पर 12 आए, तो क्या हो जाएगा, ऋण 4x ऋण 3x धन 6 बराबर 0। तो ये जो दो भाग है इसमें से कॉमन निकाल लो और ये दो भाग में से कॉमन निकाल लो। ये आगे से क्या कॉमन निकलेगा, 2x, अंदर बचेगा x -2, यहां से निकालो -3, तो बचेगा x -2 बराबर 0। अब ये हो गए दो गुणनखंड हमारे, x -2 और दूसरा हो गया 2x -3। जब इनको अलग अलग 0 के बराबर रखोगे तो इसको 0 के बराबर रखोगे तो 2 आएगा और इसको 0 के बराबर रखोगे तो 3/2 आएगा। तो 2 और 3/2 कहाँ पे है, ये है, तो हमारा विकल्प पहला सही हो जाएगा, है ना। अब अगला है, निम्न में कौन एक वर्ग समीकरण नहीं है। वर्ग समीकरण नहीं है मतलब जो भी हमारा हल होने पे ax² + bx + c के फॉर्म में नहीं आएगा वो हमारा वर्ग समीकरण नहीं है। अब जैसे ये जो है पहला, जब इधर आप सूत्र लगाओगे ऋण b पूरे की घात 2 का, तो ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 4x, ये हो जाएगा x का वर्ग ऋण 4x धन 4 और इधर है x वर्ग धन 3। तो ये x वर्ग से x वर्ग तो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, तो ये 4x धन 4 ये हमारा वर्ग समीकरण नहीं है, पहला आंसर नहीं आएगा। फिर यहाँ पे जब आप x की घात 3 x धन 1 पूरे की घात 3 वाला सूत्र लगेगा, a धन b पूरे की घात 3 का जब आप यहाँ सूत्र लगाएंगे तो जो इधर x की घात 3 आएगा और उसके बाद जो x की घात 2 के रूप में आएगा, तो x की घात 3 से x की घात 3 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन जो x की घात 2 है वो बचेगा और ये इधर आके सब बन जाएगा क्या, वर्ग समीकरण। तो हमारा आंसर क्या रहेगा, ये वाला। यहाँ पे भी ये भी नहीं होगा, ये वाला भी नहीं आएगा और ये वाला भी नहीं, आंसर हमारा रहेगा बी। यदि 1/3 वर्ग समीकरण का एक मूल है तो k का मान ज्ञात कीजिए। यदि हमको एक मूल उनने दे दिया कि k, एक मूल यदि है अल्फा, अल्फा उनने यदि दे दिया हमको 1/3, तो हमको k का मान ज्ञात करना है। तो कैसे करोगे आप, अल्फा यदि दे दिया उनने तो हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं, अल्फा धन बीटा बराबर -b/a। यहाँ पे अभी ये a क्या है हमारा, 1 है, b क्या है, k है और c क्या है, ऋण 5/3 है। अब यहाँ पे मान रख दो, अल्फा की जगह तो आ जाएगा 1/3, बीटा की जगह पे हमको मालूम नहीं है अभी, और ऋण b की जगह क्या हो जाएगा k और a की जगह पे 1। अभी इसको यहीं छोड़ दो, एक होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा है हमारा 1/3, बीटा हमें पता नहीं, c का मान कितना है ऋण 5/3 और a का मान है 1। यदि पलटेगा भी तो वही आना है, तो यहाँ पे हो जाएगा बीटा/3 ऋण 5/3, ये 3 से 3 गया तो बीटा बराबर आ जाएगा ऋण 5। ये जो ऋण 5 आया है इसको यहाँ पे रख दो, तो 1/3 ऋण 5 बराबर से k, तो ये हो जाएगा क्या होगा 3 1 ऋण 5, अरे ये 3, तो यहाँ हो जाएगा ये 15, हो जाएगा ऋण 14/3। हमारा आंसर आएगा ऋण 14/3। ऋण 5 तो प्लस वाला दिया है अभी,
अच्छा, ये यहाँ पे ऋण था ना, ऋण ऋण बीटा का मान ये है, ये हो जाएगा प्लस, ये आंसर आएगा प्लस 14/3। अगला देखो, एक एक इस मान के लिए वर्ग समीकरण के दोनों मूल बराबर होंगे। तो दोनों मूल बराबर कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac काय के बराबर आता है? 0 के। जब बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा 0 के बराबर। अभी हमारा यहाँ a है 1, a की जगह पे कितना है? 1, b की जगह पे क्या है? 2k, और c की जगह पे क्या है? k। b की जगह पे रखो 2k का स्क्वायर मतलब 4k का वर्ग, ऋण 4, a की जगह पे 1 और c की जगह पे k बराबर 0। ये हो जाएगा 4k का स्क्वायर माइनस 4k इक्वल 0। 4k क्या निकाल लो? कॉमन, अंदर बचेगा k ऋण 1 बराबर 0। तो एक बार 4k के बराबर 0 रखोगे तो k का मान आएगा 0, और एक बार k ऋण 1 के बराबर 0 रखोगे तो k का मान आएगा 1। तो हमारे k के दो मान आएंगे, एक 0 और एक 1। ये वाला आंसर आएगा। द्विघात समीकरण में विविधकर का मान होगा। विविधकर का मान मतलब d बराबर से बी स्क्वायर माइनस 4ac का हमको मान निकालना है। अब यहाँ पे a है 3 करनी 2, b है 10 और c है 3 करनी 2। तो बी स्क्वायर रखोगे तो कितना आ जाएगा? 10 का वर्ग 100, ऋण 4, a की जगह पे आएगा 3 करनी 2 और c की जगह पे भी आएगा 3 करनी 2। तो ये हो जाएगा 100 ऋण 4, 3 में 3 का करोगे तो 9, करनी 2 में करनी 2 का हुआ तो 2, 9 दूनो 18। तो ये हो जाएगा 3 का 3 में होगा 9 और करनी 2 का करनी 2 में 2, तो 9 दूनो 18, तो 18 चौक 72। तो 100 में से 72 जाएगा तो आंसर कितना आएगा? 28। तो हमारा आंसर आ जाएगा 28। अगला है द्विघात समीकरण के मूल होंगे। इसके मूल क्या होंगे ये हमको बताना है। वास्तविक होंगे, काल्पनिक, वास्तविक या काल्पनिक। तो वास्तविक कब होंगे? जब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान क्या आएगा? 0 से बड़ा। अभी इसको हम यहीं पे करके देख लेते हैं। ए हमारा क्या है? ए हमारा है 2, बी है हमारा ऋण 6 और सी है हमारा 3। बी स्क्वायर मतलब 36, ऋण 4, ए क्या है हमारा 2 और सी क्या है 3। तो 36 ऋण 4 दूनो 8 और 8 तिया 24। कितना बचेगा? 6 और 6 12, 12 बच रहा है। मतलब इसका जो बी स्क्वायर माइनस 4ac है, बी स्क्वायर माइनस 4ac हमारा क्या आया? इसका 12 आया, और 12 क्या होता है? 0 से बड़ा। इसका मतलब मूल हमारे क्या होंगे? वास्तविक होंगे। द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? द्विघात समीकरण में मूलों की अधिकतम संख्या होगी 2। आंसर क्या आ जाएगा? 2। जो उसके अधिकतम घात, जो भी समीकरण है उसकी जो अधिकतम घात होगी वही उसकी मूलों की संख्या होगी। और द्विघात समीकरण में अधिकतम घात 2 होती है, इसलिए मूलों की संख्या 2 होगी। समीकरण x माइनस 1 का होल स्क्वायर बराबर 0 के हल होंगे। तो इसका हल हम कैसे निकालेंगे? ये जो x ऋण 1 इसके बराबर भी 0 रख दो और x ऋण 1 के बराबर भी 0 रख दो, तो 2 मान आ जाएंगे, x बराबर 1 और x बराबर 1। तो हमारे 2 मान जो 1 1 है वो आंसर रहेगा। ये सी में 1 1 आंसर आ रहा है, ये हमारा आंसर होगा। अगला है वर्ग समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल 0 के मूलों की प्रकृति होगी। मूलों की प्रकृति पता करने के लिए बी स्क्वायर माइनस क्या निकालेंगे? 4ac। बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालो। मूलों की प्रकृति पता करने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। तो ये बी स्क्वायर मतलब बी क्या है हमारा? ऋण 7। ऋण 7 का वर्ग क्या होगा? 49। फिर माइनस 4ac माइनस 4, ए की जगह पे 1 है, सी की जगह पे ऋण 60 है, तो क्या हो जाएगा? 49 ऋण ऋण धन
और 6 चौक 24, 240। हमारा आ जाएगा आंसर 200। इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 289। 289 क्या होता है? 0 से बड़ा होता है, इसलिए हमारे मूलों की प्रकृति क्या हो जाएगी? वास्तविक। समान होने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 आने को होना, इसलिए वो जब समान होती है ना। एक्स स्क्वायर प्लस 5x के मूल है। मूल निकालने के लिए अभी मैंने बताया था कि दोनों में से कॉमन निकाल लो। x कॉमन निकला तो x धन 5 बराबर 0, तो एक x के बराबर 0 आ जाएगा, और इसकी x धन 5 के बराबर यदि आप 0 रखोगे तो एक x बराबर आ जाएगा -5। हमारे आंसर हो जाएंगे 0 और -5। जब वर्ग समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx के मूल समान हो, मूल जब भी समान होंगे तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जो विविध कर है वो काय के बराबर रहेगा? हमारा 0 के। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर रहेगा तब हमारे मूल क्या होंगे? समान होंगे। अभी इस फॉर्म में हमको चारों विकल्प नहीं दिए, लेकिन जो ये वाला है इसको यदि हम कन्वर्ट करें -4ac को यदि इधर ले जाए, बी स्क्वायर बराबर 4ac, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, तो हमारा डी विकल्प सही है। अगला देखिए, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। एक समीकरण px बराबर 0 है जहां px घात 2 का बहुपद है, तो खालिस्तान समीकरण है। तो कौन सा समीकरण है? यदि घात 2 है तो कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। कौन सा समीकरण है? द्विघात समीकरण। अगला है, किसी द्विघात समीकरण के अधिकतम मूल कितने होंगे? द्विघात समीकरण है तो अधिकतम मूल होंगे 2। समीकरण x माइनस 3 और x प्लस 4 के मूल, तो मूल ज्ञात करने के लिए x माइनस 3 को 0 के बराबर रख लो और x प्लस 4 को 0 के बराबर। x माइनस 3 को 0 के बराबर रखोगे तो 3 आएगा, उधर जाने पे -3 प्लस 3 हो जाएगा, और x प्लस 4 के बराबर 0 रखोगे तो -4 आएगा। तो हमारे दो मूल आएंगे 3 और -4। यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और समान हो तो समीकरण के विविध कर का मान क्या होगा? जब भी समान आएगा तो विविध कर का मान क्या हो जाएगा? 0 लिखो या 0 लिख दो। द्विघात समीकरण के विविध कर का सूत्र है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविध कर का सूत्र है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने का सूत्र प्राचीन भारतीय गणितज्ञ किसने दिया था? श्रीधराचार्य। श्रीधराचार्य, इनका नाम किताब में है। इनने काय का सूत्र दिया था? द्विघात समीकरण का, है ना। द्विघात समीकरण के विविध का ऋणात्मक हो तो मूल क्या होंगे? ऋणात्मक है तो मूल नहीं होंगे, मूल ज्ञात नहीं होंगे, मूल ज्ञात नहीं होंगे। फिर वर्ग समीकरण x ऋण 1 और x धन 1 के मूल खालिस्तान होंगे। तो x ऋण 1 को 0 के बराबर रखोगे तो उधर जाके +1 हो जाएगा, और x प्लस 1 है उधर जाके क्या हो जाएगा? -1। अगला है, यदि px एक द्विघात बहुपद है तो px बराबर 0 को खालिस्तान कहते हैं। px एक द्विघात समीकरण बहुपद है तो px बराबर 0 को क्या बोलेंगे? द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने हेतु एक सूत्र, हमने मूल ज्ञात करने के लिए दो तरीके हैं, या तो बीच वाले जो एक्स का चर है उसका गुणनखंड करके करो, यदि नहीं सॉल्व होता है तो एक सूत्र दिया है हमको x बराबर से -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2 है, ये फॉर्मूला है। अगला है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल ज्ञात करने का ये सूत्र, ये हो गया है ना। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 हो तो द्विघात समीकरण के दोनों मूल क्या हो जाएंगे? यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac के बराबर है 0 तो दोनों मूल क्या हो जाएंगे? समान। यदि बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 के बराबर है तो दोनों मूल समान। द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 के मूलों की प्रकृति, मूलों की प्रकृति ज्ञात करने के लिए a बराबर हमारा यहाँ 1 है, b बराबर भी 1 है और c बराबर है ऋण 1, तो b स्क्वायर मतलब 1 माइनस 4ac, तो वो माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। 4ac मतलब यहाँ आएगा 4, तो ये आएगा 5,
और 5 हमारा 0 से बड़ा है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? मूलों की प्रकृति होगी, यहाँ लिखाएगा 0 से बड़ा होने के कारण 20 मूलों की प्रकृति होगी वास्तविक व भिन्न। वास्तविक व भिन्न, 2 मूल प्राप्त होंगे, वास्तविक और भिन्न। अब देखें अगली सही जोड़ी। सही जोड़ी, यदि किसी द्विघात समीकरण का विविध कर d 0 से बड़ा या बराबर है तो मूल क्या होंगे? वास्तविक व भिन्न होंगे। मूल क्या होंगे? मूल होंगे वास्तविक व भिन्न होंगे। d यदि 0 से के मूल होंगे वास्तविक व भिन्न, ये आएगा। यदि d 0 से बड़ा या बराबर है तो मूल वास्तविक व भिन्न होंगे। अगला है मूल समान हो। मूल समान होंगे तो b स्क्वायर माइनस 4ac काय के बराबर आएगा? 0 के। द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 1 के मूल क्या होंगे? तो इसके मूल निकालने के लिए जो x स्क्वायर है ये ऋण 1 है तो ये इधर चला जाएगा बराबर के, तो x का वर्ग बराबर 1 है तो आ जाएगा x वर्ग बराबर धन ऋण 1 का वर्ग। हमारे जो 2 मूल है वो x के 2 मूल क्या हो जाएंगे? एक धन 1 हो जाएगा और एक ऋण 1 हो जाएगा, तो ये आंसर ये स आएगा। तीसरे का तीसरा ही आएगा। द्विघात समीकरण x माइनस 3 बराबर 0, तो एक बार x बराबर 0 आ जाएगा, एक बार x माइनस 3 के बराबर 0 रखेंगे तो -3 उधर जाने पे +3 हो जाएगा, तो 4 का आंसर ये हो जाएगा। द्विघात समीकरण x माइनस 3, एक बार x माइनस 3 के बराबर 0 रखो, फिर एक बार x माइनस 3 के बराबर 0, पूरे का होल वर्ग है ना, तो ये भी x बराबर आ जाएगा 3 और ये भी आ जाएगा x बराबर 3, हमारा आंसर हो जाएगा पांचवे का ये 3 और 3। ये हो गई हमारी सही जोड़ी। अब है एक शब्द या वाक्य में उत्तर दीजिए। समीकरण x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 में b स्क्वायर माइनस 4ac क्या कहलाता है? हम बहुत चक्कर देख चुके हैं, क्या कहलाता है? विविध कर है ना। एक शब्द में उत्तर, यदि किसी द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक एवं समान हो तो समीकरण के विविध कर का मान क्या होगा? यदि वास्तविक और समान है तो b स्क्वायर माइनस 4ac क्या रहेगा? 0 रहेगा। यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध कर का मान ऋणात्मक हो तो उस समीकरण के मूलों की प्रकृति कैसी होगी? मूलों की प्रकृति होगी b स्क्वायर माइनस 4ac, यदि 0 से छोटा है तो मूल प्राप्त नहीं होंगे, मूल ज्ञात नहीं होंगे। अगला है यदि किसी द्विघात समीकरण के विविध कर का मान धनात्मक हो तो मूलों की प्रकृति क्या होगी? यदि धनात्मक रहा हमारा b स्क्वायर माइनस 4ac, यदि 0 से बड़ा रहा तो मूल होंगे वास्तविक और भिन्न, मूल प्राप्त होंगे। अगला है द्विघात समीकरण का मानक रूप लिखिए। मानक रूप हमने द्विघात समीकरण का मानक रूप हमने देखा है x स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0, ये है इसका मानक रूप। अब है द्विघात समीकरण के विविध कर ज्ञात करने का सूत्र। विविध कर ज्ञात करने का सूत्र है d बराबर से b स्क्वायर माइनस 4ac, ये विविध कर का सूत्र है। अगला है यदि किसी वर्ग समीकरण का विविध कर धनात्मक पूर्ण संख्या हो तो उसके मूल कैसे होंगे? यदि धनात्मक पूर्ण संख्या b स्क्वायर माइनस 4ac यदि 0 से बड़ा है, इसका मीनिंग यही हुआ यदि किसी वर्ग समीकरण के विविध कर
का मान धनात्मक पूर्ण संख्या है, धनात्मक पूर्ण संख्या मतलब 0 से बड़ी, तो मूल कैसे होंगे? वास्तविक व भिन्न, वास्तविक व भिन्न मूल प्राप्त होंगे। अगला है वर्ग समीकरण x² + 4x + 2 में मूलों का योगफल क्या होगा? मूलों का योगफल मतलब अल्फा धन बीटा, अल्फा धन बीटा बराबर होगा ऋण b/a। तो अल्फा धन बीटा, b इसमें क्या दिखाई दे रहा है आपको? 4, तो क्या आ जाएगा? ऋण 4। a की जगह पे क्या दिखाई दे रहा है? 1, तो 1। ये a होता है, ये b होता है और ये c होता है। तो मूलों का योगफल क्या आएगा? अल्फा धन बीटा बराबर ऋण 4/1। मूलों का गुणनफल मूलों का गुणनफल, तो गुणनफल होता है अल्फा इंटू बीटा बराबर c/a। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर c, हमारा इसमें क्या दिखाई दे रहा है? 6, और a क्या दिखाई दे रहा है? 2, तो क्या आ जाएगा? 6/2। तो आंसर आ जाएगा 3। अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना आएगा? 3। समीकरण जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो तो क्या कहलाता है? द्विघात समीकरण। द्विघात, अधिकतम घात 2 है तो द्विघात समीकरण, 3 है तो त्रिघात समीकरण, और 1 हो तो रैखिक समीकरण। अगला है क्या? 2x² + 3x + 1 एक द्विघात समीकरण है? नहीं है, लिखेंगे नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि द्विघात समीकरण के लिए जो x है वो हमको प्राकृत संख्या मिलने को होना। यहाँ पे तो 2 है, लेकिन यहाँ पे 1/, कर्णी को हटाओगे तो कर्णी की जगह 1/2 लिखाएगा, और 1/2 होने पर ये बहुपद ही नहीं रहेगा। जब बहुपद नहीं है तो द्विघात समीकरण भी नहीं बचेगा। ये वर्ग समीकरण x² + cx + b बराबर 0 में मूल का योगफल कितना होगा? मूलों का योगफल होगा अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b/a। तो अल्फा धन बीटा, यहाँ पे b की जगह पे क्या है? c, तो क्या आ जाएगा? c, और a की जगह पे क्या है? 1, -c/1 या -c आंसर रहेगा। सत्य असत्य देखिए, एक द्विघात समीकरण में एक से अधिक मूल हो सकते हैं? इसमें यहाँ पे इनने 1 दे दिया, ये मिस्टेक है ना, यहाँ पे 2 आना था। एक द्विघात समीकरण में 2 से अधिक मूल हो सकते हैं तो नहीं हो सकते, 2 से अधिक मूल नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने अभी बताया था जो अधिकतम घात है उतने ही मूल रहेंगे। 2 घात है तो 2 रहेंगे, 3 घात है तो 3 रहेंगे। इसमें अधिकतम घात, द्विघात जो समीकरण रहता है x² + bx + c, इसमें अधिकतम घात 2 होती है, तो 2 से अधिक मूल नहीं हो सकते, मतलब गलत हो गया। समीकरण x कोष्टक में x ऋण 1 बराबर 0 के मूल 0 और ऋण 1 होंगे, सही। एक बार x के बराबर 0 रखाएगा तो 0 आएगा, एक बार x ऋण 1 बराबर 0 रखोगे तो ऋण 1 उधर जाके धन 1 हो जाएगा, गलत हो गया है ना। x बराबर 0 आ गया, लेकिन x ऋण 1 जब 0 के बराबर रखोगे तो ऋण 1 उधर जाने पे क्या हो जाएगा? धन 1। तो ये वाला 0 ऋण 1 वाला क्या हो गया? ये गलत हो गया, ये भी गलत। समीकरण x² - 4x + 4 के मूल समान होंगे। समान होने के लिए हमको पता करने को होना कि b² - 4ac यदि 0 के बराबर आ गया तो समान होंगे। अभी यहाँ पे b है आपका ऋण 4, तो ऋण 4 का वर्ग मतलब 16, ऋण 4 a की जगह पे 1, तो 4 का 1 में गुणा करोगे तो 4 फिर 16, तो 0 आ रहा है, इसका मतलब मूल समान होंगे, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य। x + b बराबर एक द्विघात समीकरण है? नहीं है, क्योंकि हमने शुरू में देखा था कि जो x के वर्ग के साथ है वो गुणांक 0 होने को नहीं होना, और यहाँ पे जो x के वर्ग के साथ जो गुणांक यदि रहता है तो वो क्या है? हमारा 0 है, तभी तो ये भाग पूरा 0 हो गया, इसलिए द्विघात समीकरण नहीं है, एक रैखिक समीकरण है ना। वर्ग समीकरण में चर की अधिकतम घात कुछ भी हो सकती है? नहीं, कुछ भी नहीं हो सकती। वर्ग समीकरण में
चर की घात क्या रहेगी, अधिकतम 2 रहेगी, कुछ भी नहीं हो सकती है ना। x वर्ग ऋण 1 बराबर 0 है तो x के मान 0 और 1 होंगे, ये भी गलत, क्योंकि x वर्ग ऋण 1 है तो इधर जाके हो जाएगा 1, तो x के 2 मान आएंगे, एक धन 1 आएगा और एक ऋण 1 आएगा। नहीं ने एक 0 बताया, एक 1 बताया, तो ये गलत हो गया। जब वर्ग समीकरण के दोनों मूल समान हो तब विविध का d बराबर 0 होता है, सही। बी स्क्वायर माइनस 4ac जब 0 के बराबर होता है तो जो मूल है वो क्या हो जाते हैं, समान हो जाते हैं। वर्ग समीकरण 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 बराबर 0 है तो मूलों का योगफल 2 होगा। मूलों का योगफल होता है अल्फा धन बीटा बराबर ऋण b बटे a। अब यहाँ पे ऋण b की जगह पे क्या है, 4 है, तो क्या आएगा ऋण 4। a की जगह पे क्या है, 2 है, तो क्या आ जाएगा 2। इसको काटोगे तो कितना आएगा, ऋण 2, और इनने हमको क्या दिया है, धन 2, तो मूलों का योगफल 2 है, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आंसर क्या आ रहा है हमारा, ऋण 2 आ रहा है। अगला है वर्ग समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 की सूत्र विधि गणितज्ञ पाइथागोरस द्वारा दी गई है, ये भी गलत हो जाएगा। गणितज्ञ श्रीधराचार्य द्वारा दी गई है, पाइथागोरस के द्वारा नहीं दी गई है। वर्ग समीकरण के अनेक हल होते हैं, वर्ग समीकरण के अनेक हल नहीं होते हैं। जो हमारा एक्स वाई के रेखिक चर था उसके अनेक हल होते हैं, लेकिन वर्ग समीकरण के 2 हल ही होंगे, 2 मूल प्राप्त होंगे। जब d 0 से बड़ा या बराबर है तो वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक होते हैं, हाँ वास्तविक और भिन्न होते हैं ना, ये भी सही है। सॉरी, वास्तविक तो होते हैं लेकिन मूल वास्तविक होते हैं और समान भी होते हैं, और यहाँ हमने समान नहीं दिया है तो ये विकल्प हो जाएगा गलत, है ना। वर्ग समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन यहाँ पे उनने समान भी लिखना था, तब हमारा ये विकल्प सही रहता, और यहाँ समान नहीं लिखा है, इसका मतलब ये गलत हो गया। आपको ये वीडियो से यदि 10th क्लास में यदि हेल्प मिलती है तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।